नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पंचायत के विकास का। पंचायत के विकास की जगह बात आ रही है तो आपको जानकारी बता दें कि कोरोना महामारी के कारण से ये पंचायती चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से रोका गया और कोरोना महामारी के कारण से यह पंचायत का चुनाव अविलंब रोका जाना भी था, ये ज़रूरी भी था। अगर कोरोना महामारी नहीं रहता तो अभी तक में पंचायती चुनाव हो चुका रहता और पंचायतों में सरपंच, मुखिया व अन्य प्रतिनिधियों का चयन हो चुका रहता। और इस बात के लिए अभी हम बात कर रहे थे पंचायत के विकास का, क्योंकि पंचायत के विकास की में ये जो 5 साल का जो कार्यकाल है ये अब पूरा होने को है। और अभी हमारे साथ हैं खगड़िया ज़िला के अलौली प्रखंड के हरपुर पंचायत के सरपंच जी, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, गुलजार जी। और इनके साथ हम बातचीत करेंगे इस पंचायत के विकास की ओर। तो गुलजार जी, जगदूत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज इस पंचायत का जो कार्यकाल है, इस पंचायत के कार्यकाल में आप क्या महसूस किए? इस पंचायत हरपुर पंचायत में कितने वर्षों से आप छूट गई जो आप नहीं काम कर पाए और आपने क्या क्या काम किया, इस सभी कामों पर आप प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने हरिपुर ग्रामवासी को और इस इलाका के तमाम ही ग्रामवासी और जितने भी क्षेत्रवासी सभी को मेरा प्रणाम सलाम। और रहा मेरा अनुभव की बात, तो हमसे जो पहले सरपंच साहब थे प्रभाकर कुमार समदर्शी, रहा कार्यकाल का अनुभव की बात, तो जब तक सरपंच साहब रहे तब तक तो हमको लगा नहीं कि मतलब पंचायत में कोई समस्या है, दिक्कत है। कहा कि वो ऐसे सरपंच साहब थे जिनके बारे में शब्द क्या बयान करूँ, बहुत कम है। और उनका जाना ये पंचायत में बहुत बड़ा दुखदाई है, बहुत बड़ी क्षति है जो हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। तकरीबन पिछले अगस्त 5 तारीख को सरपंच साहब का देहांत हो गया, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा विकास सबसे अहम मुद्दा रहा और इस पे ही जोर रहा। और हमारे पंचायत शिक्षा में सबसे अव्वल इस इलाका में। अच्छा, जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई कि इस हरिपुर पंचायत में अलग अलग कौम के भी लोग रहते हैं, तो हमें आप ये बताएं कि आपके कौम के कितने वोटर हैं और अलग जो भी कौम हैं उनके कितने वोटर हैं, कुछ इसकी जानकारी हो तो। देखिए, रहा वोटरों की बात, तो तकरीबन चुनाव में 5500-6000 के आसपास पोलिंग होता है यहाँ पे, जिसमें लगभग 700-800 वोटर लगभग मुस्लिम कास्ट से आते हैं। बाकी अदर कास्ट मिला के तब 5500 लगभग पोलिंग होता है चुनाव में। और इसमें ही तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि जो भी मुस्लिम कौम है लगभग 700 से 800 वोट यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होता है। और अदर जो भी हिंदू समुदाय के कौम के जो भी वोटर हैं वह अन्य जो भी कौम के जो भी वोटर होंगे उनके सहयोग से भी टोटल पोलिंग लगभग 5500 या 6000 के आसपास होती है। और उसमें आप को चुनना ये अपने आप में एक अलग गौरव की बात महसूस हो रहा है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो धर्म विशेष पे बात करता है। कहीं और जगह पे आपको न्यूज़ आता है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी है तो उसको औरों को सताया जाए, और यहाँ पे हिंदू है तो मुस्लिम को सताया जाए। मैं बता दे रहा हूँ, हरिपुर पंचायत इस इलाका का राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया ना कि विकास और शिक्षा पे बात होती है, उसके अलावा किसी चीज़ में नहीं। यानी केवल ग्राम के विकास का ही कंपटीशन का बात होगा, इसके अलावा अन्य किसी मुद्दा का कोई जगह नहीं है यहाँ। मैं हरिपुर पंचायत के अलावा और जो मुस्लिम कास्ट की सारा मार्केटिंग यहीं पे रहता है। यहाँ पे किसी के साथ कोई आज तक भेदभाव नहीं हुआ है और ना ही उम्मीद करते कि होगा, क्योंकि ये शिक्षित पंचायत है। यहाँ का बच्चा से लेके बुजुर्ग तक सब शिक्षित है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है कि शिक्षा देंगे तभी तो ये सब चीज़ से दूर रहेंगे। हमारे साथ एक हमारे भाई जी बैठे हुए हैं, ये यहाँ के बीएलओ हैं और शिक्षित भी हैं और काफ़ी बेहतर एजुकेटेड भी हैं और समाज से भी हैं और ग्राम में एक अच्छा सहयोग भी रखते हैं। क्या भैया शुभ नाम क्या हुआ आपका?
मेरा नाम राहुल गांधी है, प्रखंड शिक्षक हैं और बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष हैं और BLO भी हैं। अच्छा, आपके इस पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो सरपंच महोदय हैं वो मतलब मुस्लिम कौम से बिलोंग करते हैं, और उनको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? किस प्रकार का एक समन्वय स्थापित करके इस ग्राम का विकास की जो चर्चा हो रही है, आप सभी लोगों का एक सामंजस्य बनाओ, इसको किस प्रकार से देखते हैं, महसूस करते हैं? मोहम्मद गुलजार आलम जी उप सरपंच हैं ग्राम पंचायत राज हरिपुर के। हम लोग को ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है कि ये मुस्लिम हैं और हम हिंदू हैं, ऐसा किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक कि हमको लग रहा है गुलजार जी सरपंच 1 साल से जब तक पंचायत का कार्यभार संभाले हैं, हम लोग को स्वतः और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवारी हो गई है। इन लोगों की तरफ से कभी कोई चीज़ का दिक्कत होता है, हर परेशानी को मिल बैठ के आपस में सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अच्छा, आपका शुभ नाम पहले क्या हुआ बताएं आप? मनीष कुमार। मनीष जी, तो आपका निवास स्थान कहाँ हुआ? किस ज़िले में, किस प्रखंड में, किस पंचायत में आपका घर हुआ? मैं स्थानीय निवासी हूँ, हरिपुर का ही, और अलौली ब्लॉक में आता है जहाँ पे आप अभी बैठे हुए हैं। और जहाँ पे इस जगह, ये जगह बहुत विशेष है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। इस जगह को हमारे पूर्व मुखिया जी बहुत प्यार और अरमान से बनाए थे, और उनके उस विरासत को हम अभी युवा, अगर आप उधर देखें, इस जगह का नाम मनरेगा भवन है। अच्छा, लेकिन इसका जो देख रेख है, इसका जो व्यवस्था है, ये जब अगर आप 5 साल पहले आते तो ये जर्जर स्थिति में था। पिछले लॉकडाउन से हम युवा ने अपने कंधों पे भार लिया कि इस जगह को उतने ही प्यार और उतने ही सम्मान के साथ रखेंगे जितना सम्मान से हम लोग रखते हैं। और यहाँ पे हर सामाजिक व्यवस्था जो होती है, जो समाज में किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई गरीब हैं जिनको ज़रूरत है कि यहाँ पे कोई फंक्शन वो करा सके, किसी के लड़की का शादी है, किसी के घर में मुंडन है, व्यवस्था नहीं है। आप लोग घूमेंगे, बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत कम ऐसे जगह हैं जिनके पास दरवाज़ा है जो व्यवस्था कर सके। हम लोग उसी दृष्टिकोण से इसको प्यार से सजा के रखते हैं, ताकि कभी भी सामाजिक स्तर से किसी भी लोगों को दिक्कत हो तो वो यहाँ पे आए। हम लोग के पास चाबी होता है, हम उसको उपलब्ध कराते हैं। सारा चीज़ आप इधर देखेंगे, टॉयलेट है, व्यवस्था है, मोटर लगा हुआ है, सारा चीज़, वो सारा व्यवस्था हम लोग करते हैं। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुआ कि आपके इस पंचायत में जो आपके सरपंच महोदय हैं वो मुस्लिम कौम की बिरादरी के हैं, और आप सभी हिंदू हैं, युवा हैं। अन्य कभी जो भी ज़िले हैं, पंचायत है, वहाँ पर इस तरह की प्रतिद्वंद्विता देखी जाती है। बार बार जो है दो समुदायों के बीच किसी न किसी बात को लेकर के झड़प या हिंसा होती रहती है। यहाँ पर आज तक ऐसा किसी तरह का प्रभाव दिखने को मिला आपको? देखिए, इसको समझने के लिए आपको हरिपुर पंचायत का पृष्ठभूमि जानना बहुत ज़रूरी है। हरिपुर पंचायत में अभी हमारे आदरणीय हमारे साथी गुलजार जी बता रहे थे, जो हमारे सरपंच महोदय हैं अभी वर्तमान के, वो आपको बता रहे थे कि कितना वोटर है। अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो मुस्लिम का वोट परसेंटेज बहुत कम है, 700 का 700 के आसपास है। बाकी सारे लोग, हम सारे मिलके हिंदू हैं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बोलता हूँ, लेकिन जब हम लोग हिंदू और मुस्लिम पंचायत की बात करते हैं तो हम की बात 700, सिर्फ 700 लोग मुस्लिम हैं। बाकी जितने भी हम हैं 7500 में वोटर में हम लोग बाकी 7000 लोग हैं। अब इसका पृष्ठभूमि समझिए कि 7000 होने के बावजूद हम लोग में कभी ये चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कि कौन किस कौम से आता है। बहुत अच्छा। हमारे पूर्व के जो सरपंच हैं वो लगातार 14-15 साल से सरपंच थे यहाँ के, माननीय स्वर्गीय श्री प्रभाकर बाबू। गौरवशाली बात। और मैं कहता हूँ कि इस पूरे एरिया में आप कहीं भी बात कर लीजिए, सरपंच के नाम पे उनका ही नाम होता था। किसी भी पंचायत में जाके पंचायती करना उनका एक काम था, वो करते थे। अच्छी बात बताना चाहूँगा कि सामाजिक सद्भावना किसको कहते हैं। जब सरपंच साहब जिंदा थे तो इनके कब्रिस्तान का फैसला वो किए थे जो कि हिंदू थे। मुस्लिम के कब्रिस्तान का फैसला एक हिंदू करता है। और जब हमारे दुर्गा पूजा में उनके मरणोपरांत जब से ये कार्यभार संभाले, उनमें कहीं विधि व्यवस्था की प्रॉब्लम होती है तो वो एक मुस्लिम समुदाय संभालता है, जो कि गुलजार है। वो अपने आप में एक गौरव की बात है। वो अपने आप में गौरव की बात है और सीखने वाली बात है कि आप सामुदायिक सद्भावना को, सामाजिक सद्भावना को बना के रख सकते हैं, बिना लड़ाई बिना झगड़े के साथ रह सकते हैं एक समाज में। अच्छा, आप वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ये जो है
अलग अलग कौम के बीच में जो अंतर्द्वंद का भावना पैदा कर बेवजह का लड़ाई झगड़ा व अन्य तरह के जो कृत्य हैं वो फैलाने का काम करते हैं। आपके ही यहाँ ये खगड़िया ज़िला में एक मारड़ क्षेत्र है और वो क्षेत्र ऐसा है कि जब भी दुर्गा पूजा का बात हो, ईद का बात हो, मुसल्लम का बात हो, किसी तरह के जो पारिवारिक या त्यौहार का बात हो तो कहीं न कहीं ये जो झगड़ा है वो महायुद्ध में तब्दील हो जाए। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं वैसे लोगों को कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ आइए, आपका वेलकम है। और कुछ नहीं, मुश्किल से 5 दिन हमारे साथ बिताइए, आपको पता चलेगा, आपको सीख भी मिलेगा कि कैसे पंचायत में एक दूसरे समुदाय के साथ रहा जाता है। आप हमारे दुर्गा पूजा में आइए, हमारे मुस्लिम भाइयों का उसमें पार्टिसिपेशन देख कर आपको पता चलेगा कि आप जो है एक हम समाज के तरह रह सकते हैं। इसमें कोई कौम नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, कोई प्रजाति नहीं होता है, समाज की तरह। देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि विकास एजेंडा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके दिमाग में विकास है, अगर आपके दिमाग में सामाजिक उत्थान है, आपके दिल में सामाजिक उत्थान की भावना लेके आप चल रहे हैं तो आप कौम नहीं देखेंगे। गुलजार अगर हमारे इस पंचायत को कहीं और दूसरे पायदान पे लेके जाता है तो हमारे लिए गुलजार बेहतर है या हमारे लिए अपना भाई सगा बेटर है जो कि हमारी इस पंचायत को गर्त में मिला दे? बिल्कुल, गुलजार जी बेटर है। इनमें जब वो क्षमता है तो ये बेटर है। क्षमतावान को मिलना चाहिए, जो कैपेबल है उनको मिलना चाहिए। इसमें कौम क्या देखना होता है? अच्छा, तो आप अभी हम युवाओं की बात, हम युवाओं का भाव सुन रहे थे, देख रहे थे। आपने ये देखा कि खगड़िया ज़िला के अलौली प्रखंड के हरिपुर पंचायत में किस प्रकार के अलग अलग कौम के जो यहाँ पे लोग गांव के निवासी बसते हैं और उनका जो भावना है, उनकी जो आत्मा है एक दूसरे के शरीर और जान में बसती है और जिस वजह से हरिपुर पंचायत का ये विकास चरम पद आगे बढ़ता जा रहा है। आगे के लिए इतना ही। आगे इस तारातरी न्यूज़ को देखने के लिए बने रहें जगदूत न्यूज़ पे और फिर किसी मुद्दे पे अलग पंचायतों पे हम चलेंगे भ्रमण की ओर। फिलहाल धन्यवाद।